हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोहान SSJ-4 में इवॉल्व हो जाता है, बाबिडी को रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज भी बैटलफील्ड में आ जाते हैं। एक तरफ गोजीटा भी सेल्जा से फाइट कर रहा था। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वह हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। साथ में आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। डॉक्टर स्ट्रेंज को देखकर बाबिडी उस पर एनर्जी की अटैक कर देता है, जो सीधा धीरे धीरे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ बढ़ता हुआ उनसे जाके टकरा जाता है। बाबिडी के इस एनर्जी बॉल के कारण बैटलफील्ड में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अपने अटैक को सही काम करता देख बाबिडी हंसता हुआ कहता है, तुमने बहुत ज्यादा बात कर ली। इतना कहते ही बाबिडी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबिडी जिसे देख इतना डर गया था वे डॉक्टर स्ट्रेंज ही होते हैं। बाबिडी को डरा देख और उसके अटैक से बचने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, अगर तुम्हारी यही इंक्रीज हुई पावर है तो मुझे इसे देखकर बहुत बुरा लगा कि असल में तुम कितने कमजोर हो। डॉक्टर स्ट्रेंज की बात को सुनकर बाबिडी बहुत चिढ़ने लगता है। इतने में ही डॉक्टर स्ट्रेंज की केप एक झटके से आके बाबिडी को चारों तरफ से कब्जे में लेकर लपेट लेती है। बाबिडी को कब्जे में देख डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, देखो तुम पहले से ही हार चुके हो। स्ट्रेंज कुछ और कहे इससे पहले ही फायरिंग की आवाज आ जाती है और तब हम देखते हैं बाबिडी को, जिसके मत्थे में बुलेट घुस चुकी थी। इस अटैक के बाद बाबिडी अपना दम तोड़ने लगता है। बाबिडी पर इस अटैक को करने वाला और कोई नहीं डेडपूल होता है, जो बाबिडी को मारने के बाद कहता है, ये मुझसे झूठ बोलने का इनाम है। डेडपूल को देख और उसकी बात को सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये बहुत लंबी स्टोरी है मैजिक मैन। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बारे में जानना भी चाहता हूँ। स्ट्रेंज की बात को सुनकर डेडपूल दोबारा कहता है, चलो कोई नहीं, यहाँ से मैं हैंडल कर लूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ से भेजने के बाद डेडपूल अपनी विश को मांग लेता है, जिसका वह बहुत देर से इंतजार कर रहा था। डेडपूल की विश को पूरा करने के बाद ड्रैगन भी इधर उधर बिखर जाते हैं। इस दौरान गोजीटा सेल्जा पर कंटिन्यू अटैक करते हुए कहता है, बहुत हो गया सेल्जा। गोजीटा सेल्जा पर कोई और अटैक करे इससे पहले उनका फ्यूजन टूट जाता है। फ्यूजन के टूटते ही गोकू कहता है, ओह मैन, मैं बहुत थक गया हूँ, हमारा फ्यूजन टूट गया है और हमारी की क्या करोट। गोकू और वेजिटा को अलग अलग देख सेल्जा हंसता हुआ कहता है, तुम्हें डर होना चाहिए। अचानक से तभी सेल्जा का फ्यूजन भी टूट जाता है। फ्यूजन के टूटते ही सेल और फ्रीजा दोनों दोबारा अलग हो जाते हैं। अलग होते ही फ्रीजा कहता है, वे बेवकूफ बाबिडी मारा गया होगा। सेल भी फ्रीजा की बात को सुनकर कहता है, हाँ लेकिन ऐसा लगता है कि हम अभी भी कर सकते हैं। तभी सिम्बियोट्स अचानक से आकर फ्रीजा और सेल से जुड़ने लगते हैं। सिम्बियोट्स को अपने ऊपर हावी होता देख सेल और फ्रीजा दोनों उनसे छूटने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ देर में सिम्बियोट्स सेल और फ्रीजा से जुड़ जाते हैं। फ्रीजा से जुड़ने के बाद सिम्बियोट कहता है, हम फ्रोस्ट बाइट हैं। सेल भी कहता है, मुझे जेनोसाइड बुलाओ। इस दौरान लोगन और नापा फाइट करके एक दूसरे को घूर रहे थे। लोगन को देखकर नापा कहता है, तो तुम्हारे पास अपने आप को हील करने की कुछ एबिलिटीज हैं। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें और जल्दी मारना होगा। नापा की बात को सुनते ही लोगन हंसता हुआ कहता है, बोलना बहुत आसान है बेवकूफ। इतना कहकर लोगन दोबारा नापा पर अटैक करने निकल पड़ता है। लोगन को आता देख नापा उसके अटैक को ब्लॉक करके तुरंत उसके पेट में एक जोरदार किक से अटैक कर देता है। नापा के इस अटैक से संभलता हुआ लोगन दोबारा फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तब नापा उसे देखकर हंसता हुआ कहता है, अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया है। नापा की बात को सुनते सुनते लोगन किसी अलग सी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे हैरान देख नापा उसे पूछता है, तुम क्या देख रहे हो? नापा भी पीछे मुड़कर इस चीज को देखता हुआ हैरान होकर कहता है, ये हो क्या रहा है? नापा का ध्यान भटका देख लोगन अपने क्लोज को निकालता हुआ नापा की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। नापा के पास आते आते लोगन कहता है, हमेशा फाइट पर ध्यान दो। लोगन को आता देख नापा कुछ और करे इससे पहले ही लोगन एक झटके से आकर नापा की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है, जिसके कारण नापा का खेल उधर ही खत्म हो जाता है। नापा को खत्म करने के बाद लोगन उस अजीब सी चीज को होता देख कहता है, हमें बैकअप की जरूरत होगी। साइड में आप नापा के सर को देख सकते हैं, जिसके मत्थे पर अभी भी माजन का निशान होता है। बाबिडी के मरने के बाद सेल और फ्रीजा का फ्यूजन तो अपने आप टूट गया, लेकिन इन सभी पर अभी भी माजन का निशान मौजूद है। पता नहीं ये सब अब किसके कंट्रोल में है। इस फाइट से दूर कहीं दूसरी जगह कैप्टन, पिक्लो, स्पाइडर और पैंथर रेडिट से फाइट करके उससे दूर खड़े थे। इस समय हमारे ये हीरोज थोड़ा बहुत घायल भी थे। उन चारों को देखकर रेडिट हंसता हुआ कहता है, तुम्हें सच में लगता है मेरे खिलाफ गैंग बनाने से कुछ चेंज होगा? तुम सारे के सारे बहुत कमजोर हो। इस बात को कहते कहते रेडिट एनर्जी की भी क्रिएट कर रहा था। अपने एनर्जी की को क्रिएट करते ही रेडिट उसे हमारे हीरोज की तरफ फेंक देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता देख स्पाइडर, कैप्टन और पैंथर उसे रोकने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि अगर यह अटैक उनसे टकराया तो उनका कुछ नुकसान करके ही जाएगा। रेडिट का अटैक उनसे टकराए इससे पहले ही पिक्लो स्पेशल बीम कैनन का अटैक रेडिट के अटैक की तरफ कर देता है, जो सीधा रेडिट के अटैक से जाके टकराता है। रेडिट और पिक्लो दोनों ही इस समय अपने इस अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। उन दोनों को आपस में फाइट करता देख स्पाइडरमैन कहता है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्पाइडरमैन की बात को सुनकर ब्लैक पैंथर कहता है, हाँ सही कहा। स्पाइडरमैन अपनी बात को कहते ही रेडिट पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। पैंथर स्पाइडर को जाता देख कहता है, यह काम करना चाहिए। ब्लैक पैंथर की बात को सुनकर कैप्टन कहते हैं, हम हमेशा कोई ना कोई रास्ता ढूंढ
लेते हैं। स्पाइडरमैन को रेडिट के पास देख पैंथर दोबारा कहता है, कम ऑन पीटर। रेडिट के नजदीक पहुंचकर स्पाइडरमैन एक जगह बैठकर सही टाइम का इंतजार करते हुए कहता है, ये मेरे साइन करने का टाइम है। इतना कहते ही स्पाइडरमैन रेडिट की तरफ अटैक करने निकल पड़ता है। स्पाइडरमैन को अपनी तरफ आता देख रेडिट गुस्से में कहता है, तुम अभी तक हो। इसके आगे रेडिट कुछ और कहे इससे पहले ही पीटर उसकी बैक पर किक से अटैक करता हुआ कहता है, वेब स्लिंगिंग का टाइम है। स्पाइडरमैन को रेडिट पर अटैक करता देख पिकलो कहता है, क्या? हाँ, हमारे पास अब ओपनिंग टाइम है। रेडिट पर अटैक करते ही स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे खतरे के बारे में अलर्ट करने लगता है। स्पाइडर सेंस को फील करके पीटर कहता है, स्पाइडर सेंस। इतने में उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है जिसे देख वह कहता है, ओ मैन नो, ये खतरा कुछ और नहीं पिकलो का कैनन बीम होता है जो कि रेडिट की लोकेशन पर उसे जाके टकराने वाला था। और स्पाइडरमैन ठीक रेडिट के सामने खड़ा था जिसके चलते उसका स्पाइडर सेंस आवाज कर रहा था। पिकलो के अटैक को आता देख स्पाइडरमैन उससे थोड़ा दूर चला जाता है। उसके हटते ही पिकलो का अटैक सीधा रेडिट से जाके टकराता है। इस अटैक के कारण बैटलफील्ड में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अपने इस अटैक को करने के बाद पिकलो हंसता हुआ स्पाइडरमैन से कहता है, बहुत बढ़िया बच्चे। पिकलो की बात को सुनकर स्पाइडरमैन कहता है, ओह ये वही है जो मैंने किया था। पिकलो के अटैक के बाद रेडिट दोबारा खड़ा होकर गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी लड़के। रेडिट को देखकर कैप्टन उसी वक्त अपनी शील्ड को उसकी तरफ फेंक देते हैं। कैप्टन की शील्ड सीधा रेडिट के पेट से जाके टकराती है जिसके कारण रेडिट के मुंह से दर्द के कारण चीखें बाहर निकल जाती हैं। तब पिकलो रेडिट को पिटता देख हंसता हुआ कहता है, तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हो रेडिट, लेकिन वे तुमको हरा रहे हैं। पिकलो की बात और अपने आप को हालता देख रेडिट गुस्से में कहता है, मैं अपने आप को तुम्हें और बाकी सभी के सामने बेवकूफ नहीं दिखने दूंगा। मैं एक सुपर सेयन हूँ। इतना कहकर रेडिट अपने ऊपर से कंट्रोल खोकर गुस्से में एनर्जी बॉस क्रिएट करने लगता है। एनर्जी बॉस को क्रिएट करते ही रेडिट उसे हमारे हीरोज की तरफ फेंक देता है। रेडिट के अटैक को देख पैंथर जल्दी से रेडिट पर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। ब्लैक पैंथर रेडिट के पास बिना फील हुए जा रहा होता है कि अगर इसने देख लिया तो ये बच जाएगा। रेडिट के पास पहुंचते ही ब्लैक पैंथर उस पर अटैक कर देता है। पैंथर को अपने पीछे फील करके रेडिट बहुत हैरान था कि अब क्या करूं। वह कुछ और करे से पहले ही ब्लैक पैंथर उसके ऊपर कूद जाता है। तब हम देखते हैं हल्क के हाथों को, जो रेडिट के एनर्जी बॉल को अपने हाथों के प्रेशर से ही रेडिट की तरफ मोड़ देता है। हल्क के इस अटैक को तो आप जानते हो जो कि थंडर क्लैप है। उसी की मदद से हल्क ने रेडिट के अटैक को उसी की तरफ दोबारा मोड़ दिया। अपने अटैक को करने के बाद ब्लैक पैंथर जल्दी से रेडिट से दूर चला जाता है और रेडिट उठकर अपने घुटने के बल बैठ जाता है। वह इस समय अपने पास आते हुए अटैक से अनजान था, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। जैसे ही वह अटैक को फील करके पीछे देखता है उसका अटैक उसी से आकर टकराता है। अपने अटैक से खुद को खत्म होता देख रेडिट चिल्लाता हुआ कहता है, नो, मेरे खुद के अटैक से। रेडिट को खत्म करने के बाद हमारे हीरोज भी मल्टीवर्स को एक साथ जुड़ता देख हैरान थे। तब कैप्टन इस चीज को देखकर कहते हैं, इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। इस दौरान सिम्बियोट सेल और फ्रीजा गोकू और वेजिटा को देखकर हंस रहे होते हैं। तब सिम्बियोट सेल, जिसका नाम अब जेनोसाइड होता है, वे फ्रोस्ट बाइट यानी सिम्बियोट फ्रीजा से कहता है, तुम मेरे मन को समझ सकते हो कि अब इनके साथ क्या करना है। तब फ्रोस्ट बाइट भी कहता है, ओह सेन का दिमाग भी। उन दोनों को देखकर गोकू कहता है, जैसे ही मैंने सोचा था कि ये और बुरा नहीं हो सकता है, तभी गोकू और वेजिटा को अपने सामने देखकर फ्रोस्ट बाइट हंसता हुआ कहता है, गोकू पर निशाना। इस समय हमारे ये दोनों हीरोज बस बेबस होकर इन दोनों को देख रहे थे, क्योंकि फाइट करके और फ्यूजन करके इनकी पूरी की खत्म हो चुकी थी और अपनी की को दोबारा बढ़ाने के लिए इन्हें कुछ टाइम तो लगेगा। फ्रोस्ट बाइट की बात को सुनकर जेनोसाइड हंसता हुआ कहता है, नहीं नहीं, पहले उसे खत्म करो। इस वक्त सेल से जुड़ा सिम्बियोट्स गोकू को खत्म करने के लिए कुल्हाड़ी जैसा हथियार क्रिएट कर चुका था। गोकू और वेजिटा को खत्म करने के लिए जेनोसाइड बहुत देर से बेसब्री से तैयार था। इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए ट्रंक्स, गुआन और गोटेन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। सेल को ऐसा देख गुआन कहता है, मुझे लगता था कि तुम्हें एक बार खत्म करना ही काफी होगा सेल। इधर जेनोसाइड हंसता हुआ फ्रोस्ट बाइट से कहता है, दोबारा सोचने पर मैं कहना चाहता हूँ गोकू पूरा का पूरा तुम्हारा फ्रोस्ट बाइट। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।